हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हार्डवे से लेने की धमकी क्यों दिया है, यानी वह जबरदस्ती ग्रीनलैंड को क्यों कैप्चर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद जानेंगे अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, वो भी जान लेते हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, यानी क्यों कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पहली बार 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी। तो तब दुनिया ने इसे मजाक समझा था, लेकिन वास्तव में यह एक गंभीर भू राजनीतिक संकेत था। तो अब जब ट्रंप जैसे नेता कहते हैं कि इफ वी डोंट गेट ग्रीनलैंड द इजी वे वी माइट टेक इट द हार्ड वे, यानी ये बयान केवल आक्रामक भाषा नहीं है बल्कि अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति को भी दर्शाता है। जैसे यह बयान बताता है कि ग्रीनलैंड अब केवल बर्फीला द्वीप नहीं रह गया है, ये 21वीं सदी का भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन चुका है। तो ग्रीनलैंड क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो भी जान लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच में भी स्थित है, मध्य में, और आर्कटिक महासागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ग्रीनलैंड को। तो जो देश ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा वह ही आर्कटिक समुद्री मार्गों को अपना पाएगा और उत्तरी गोलार्ध की सैन्य गतिविधियों पर भी प्रभाव डाल सकेगा। तो राजनीतिक स्थिति क्या हो सकता है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, तो अपनी सरकार है, लेकिन रक्षा मामले में और विदेश नीति के मामले में बात करें तो डेनमार्क के नियंत्रण में ही है। तो अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर प्रभाव चाहता है तो उसे सीधे डेनमार्क और परोक्ष रूप से यूरोप से भी टकराव झेलना पड़ सकता है। तो अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, उसके मुख्य कारण भी जान लेते हैं। पहले तो आर्कटिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता है। तो आर्कटिक क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है और नए समुद्री मार्ग भी खुल रहे हैं, तो इसमें तेल गैस खनिजों तक पहुंच आसान हो रही है। तो आर्कटिक अब फ्यूचर ट्रेड हाईवे बनता जा रहा है और न्यू कोल्ड वॉर जोन भी बन चुका है। तो ग्रीनलैंड की भूमिका इसमें क्या होगा, तो आर्कटिक का सबसे रणनीतिक स्थान ग्रीनलैंड है, तो अमेरिका रूस और चीन ये तीनों के लिए एक अहम हो जाता है ग्रीनलैंड। तो अमेरिका को डर क्या है, तो रूस पहले से आर्कटिक में सैन्य ठिकानों बना चुका है, तो चीन भी पोलार सिल्क रोड के जरिए घुसपैठ भी कर रहा है, तो अमेरिका का डर है। तो चीन को रोकने की रणनीति के बारे में जान लेते हैं। तो चीन का बढ़ता प्रभाव, यानी अमेरिका चीन को रोकने की हर रणनीति अपना रहा है। तो चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और ग्रीनलैंड में खनन कर रहा है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका मानता है कि जहां चीन का निवेश होगा वहां भविष्य का सैन्य प्रभाव मिल सकेगा। तो ट्रंप का नजरिया क्या है, तो ट्रंप का विदेश नीति सिद्धांत जिसको हम कहते हैं जीरो ट्रस्ट ऑन चाइना, यानी चाइना को हम 1 रुपये का भी कमाने नहीं देंगे। जैसे हर रणनीतिक जगह से चीन को बाहर करना चाहता है अमेरिका। तो ग्रीनलैंड को अमेरिका के प्रभाव से कैसे लाना है, तो चीन के आर्कटिक सपनों को तोड़ देना वाली बात होगा। तो रूस से सैन्य प्रतिस्पर्धा भी होता है, जैसे रूस की आर्कटिक ताकत बहुत बढ़ गया है। जैसे रूस के पास की बात करें तो आर्कटिक में सबसे ज़्यादा सैन्य बेस है और न्यूक्लियर सबमरीन मार्ग भी है। रूस की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उत्तरी ध्रुव से होकर भी जाती है। तो ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है, तो ग्रीनलैंड में स्थित यानी थुले एयरबेस और वहाँ पर पिटुफिक स्पेस बेस भी है, यह अमेरिका की है। तो मिसाइल ईयरली वार्निंग सिस्टम स्पेस सर्वाइलेंस का अहम हिस्सा भी बन जाता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि रूस की हर गतिविधि पर कैसे नजर रखा जाए और आर्कटिक में सैन्य संतुलन कैसे बरकरार रखा जाए, वो चिंता कर रहा है। तो दुर्लभ खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है। तो ग्रीनलैंड में मौजूद है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, आयरन, गोल्ड, तेल एंड गैस, ये सब भी यहाँ पर है। तो ये खनिज जैसे रक्षा उद्योग में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, सेमीकंडक्टर,
ग्रीन एनर्जी के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो अमेरिकी की समस्या क्या है, यानी रेयर अर्थ में चीन का एकाधिकार हो गया है, तो वो नहीं चाहता कि अमेरिका चीन पर निर्भर रह सके। तो ग्रीनलैंड को चीन मुक्त सप्लाई चेन चाहता है। तो वैश्विक शक्ति का प्रतीक भी होता है, जैसे ट्रम्प जैसे नेता के लिए जमीन ताकत के बराबर होता है, और विस्तार की बात करें तो उनको प्रभुत्व की बात आता है जब अमेरिका की बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की वैश्विक सर्वोच्चता का प्रतीक मानता है खुद अमेरिका। तो अमेरिका फर्स्ट नीति का चरम उदाहरण भी ये हम कह सकते हैं, यानी अमेरिका फर्स्ट नीति ये भी अपनाता है। उसके बाद हार्डवे का क्या मतलब है वो भी जान लेते हैं। तो यह बहुत खतरनाक होता है। क्या यह वाक्य बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसके कई अर्थ हो सकता है, जैसे आर्थिक दबाव भी बढ़ा सकता है अमेरिका, जैसे डेनमार्क पर दबाव बना सकता है, यू के साथ तनाव भी हो सकता है, निवेश और व्यापार का हथियार भी बना सकता है निवेश में और व्यापार में, और सैन्य प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है अमेरिका, जैसे ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हो, ज़्यादा बेस उनके पास रहना चाहिए, नाटो के नाम पर दखल भी होना चाहिए, ये सब करता है। उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप भी चाहता है, जैसे ग्रीनलैंड में स्वतंत्रता समर्थक राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेंस का कार्ड भी खेलता है। तो सीधा हमला कम संभव होगा, लेकिन हाइब्रिड वायरस पर ज़्यादा संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि सीधा हमला तो करना संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो कोई भी हमला नहीं करेगा सीधे, लेकिन हाइब्रिड वारफेयर ज़्यादा संभव हो सकता है, यानी खुद तो लड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा कोल्ड वार की तरह। उसके बाद डेनमार्क और यूरोप की प्रतिक्रिया क्या है। तो डेनमार्क का रुख ये है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। डेनमार्क ने रुख साफ कर दिया है कि अपनी बात, वो ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहता है, इसे समृद्धता पर हमला मान रहा है। कौन? डेनमार्क। यूरोप की चिंता भी है। यूरोप की बात करें तो अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल किसी और देश पर भी भारी पड़ सकता है, ये सोच रहे हैं यूरोप के देश वालों। उसके बाद यह मामला क्या है, तो नाटो की एकता पश्चिमी मूल्यों पर सवाल भी उठाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक सवाल भी उठता है, जैसे क्या ऐसा करना वैध है। तो किसी क्षेत्र को जबरन लेना ये यूएन चार्टर का उल्लंघन भी होता है इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो जाता है। लेकिन सच्चाई की बात करें तो इतिहास बताता है कि शक्तिशाली देश नियम अपने हिसाब से ही चलाता है, क्योंकि अमेरिका तो मानने वाला नहीं है। यही वजह है कि दुनिया ट्रम्प के बयान को गंभीरता से भी लेता है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इंडियन पर्सपेक्टिव से हम जान लेते हैं। तो आर्कटिक में भारत की रुचि हो सकता है, यानी भारत का आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर पोलर रिसर्च में बढ़ती भूमिका भी, यानी हमारे दबदबा है पोलर रिसर्च में। तो उसके बाद यूएस चाइना रूसिया की तनाव भी है। तो भारत को संतुलन बनाना होगा, क्योंकि यूएस को भी हमें चाहिए और चीन रूसिया को भी हमें चाहिए। तो किसी एक ब्लॉक में फंस जाना ये हमसे नहीं हो पाएगा, यानी ये भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी हम संतुलन बनाए रखना होगा यूएस चाइना और रूसिया में। तो ग्लोबल ट्रेड रूट्स भी हो सकता है, जैसे नए समुद्र मार्ग हो सकता है, भविष्य की ऊर्जा रणनीति भी हो सकता है, और ग्रीनलैंड मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी प्रभावित करता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड ले सकता है, तो आसान तो नहीं है, लेकिन डेनमार्क का विरोध तो होगा, यूरोप की प्रतिक्रिया भी आएंगी और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी होगा। लेकिन असंभव भी तो नहीं है अमेरिका के पास, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाता जाएगा, सैन्य और आर्थिक पकड़ को मजबूत करेगा और कैप्चर भी कर सकता है। यह एक लंबा खेल होगा, शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा, लेकिन लंबा खेल हो सकता है। उसके बाद कंक्लूजन जान लेते हैं। तो ग्रीनलैंड की बात करें तो भविष्य की वैश्विक राजनीति का केंद्र बन सकता है, और आर्कटिक शीत युद्ध का मैदान भी बन सकता है, और संसाधनों और रणनीति की कुंजी भी बहुत छुपा हुआ है। तो अमेरिका इसे क्या देखता है, तो चीन और रूस से पहले सुरक्षित करना चाहता है। अमेरिका की नज़रिए से देखें तो चाहे वो इजी वे में हो या हार्ड वे में हो,
वो चाहता ही चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।